नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज प्लस पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारा टैली सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको कंपनी इन्फो के ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। कंपनी इन्फो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप टैली सीखना चाहते हैं, टैली में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो सारे ऑप्शन सीखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए वो इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल पर नए नए वीडियोस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं टैली को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। टैली सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने कंपनी इन्फो ऑप्शन आ रहे हैं। कंपनी इन्फो में जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, वो है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी बेसिकली यूज़ होता है कि आपने जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी क्रिएट कर रखी है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप कंपनी किस तरह से बना सकते हैं, उसी प्रकार की जो आपकी अलग अलग कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ में से अभी आपको ओपन करके किसी कंपनी में काम करना है तो आपको सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी ऑप्शन पे जो ये आप रेड लेटर देख रहे हैं, ये उस ऑप्शन का शॉर्ट की होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एस प्रेस करूँगा या एंटर प्रेस कर दूँगा सिलेक्ट कंपनी पे, तो आपके सामने आपकी लिस्ट ऑफ कंपनीज़ आ जाएगी। लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में आपने जितनी कंपनीज़ क्रिएट कर रखी हैं, आप यहाँ से उनमें से कोई भी कंपनी एक चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी नॉलेज प्लस और एबीसी लिमिटेड दो कंपनी क्रिएट कर रखी हैं, मैं यहाँ पे नॉलेज प्लस को एंटर करके ओपन कर लेता हूँ और है एबीसी लिमिटेड, मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट में आपकी दो कंपनी शो कर रहा है, एबीसी लिमिटेड और नॉलेज प्लस। लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली आपने एबीसी लिमिटेड को ओपन किया है, तो ये हाईलाइटेड फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा है और ये आपकी अभी करंटली ओपन है। उसके बाद गाइस हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है आपका शट कंपनी। शट कंपनी आप नाम से ही समझ सकते हो, शट का मतलब है बंद करना। दैट इज़ मीन कि आप किसी भी कंपनी को, जो अभी करंटली आपकी नेम ऑफ कंपनीज में जो कंपनी शो कर रही हैं, आप उनमें से किसी भी कंपनी को बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डाउन एरो की, कीबोर्ड से डाउन एरो की यूज़ करना है और आपको शट कंपनी पे क्लिक करना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ कंपनीज में आपको जो भी कंपनी क्लोज करनी है, आप बस उसको एंटर प्रेस कर देंगे और वो कंपनी अभी आपकी लिस्ट से हट जाएगी। तो आपने देखा, अभी मैंने जैसे ही नॉलेज प्लस पे क्लिक किया, नॉलेज प्लस आपकी लिस्ट से हट चुकी है। अब आपकी सिर्फ एबीसी लिमिटेड कंपनी ओपन है। तो गाइज, इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को जो कि आपकी यहाँ पे लिस्ट में ओपन है, आप उसको बंद कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए शॉर्ट की Alt+F1 भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि शट कंपनी के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होती है। अब हम गाइज अगले ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि अगला ऑप्शन है आपका क्रिएट कंपनी, जो कि मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन आपका आता है क्रिएट ग्रुप कंपनी। तो गाइज, इसके बारे में हम लोग कभी अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी अगर हम इस टॉपिक को इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका अल्टर। अल्टर का मतलब ये होता है गाइज कि आप अपनी कंपनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस किस तरह के कर सकते हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको बस अल्टर पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको जिस कंपनी में आपको अल्टरेशन करनी है, वो आपकी लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में होनी चाहिए। और जैसे ही आप वो कंपनी आपको दिख रही है, आप बस उस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद गाइस, जो स्टार्टिंग में हमने जो इन्फॉर्मेशन फिल की थी, जो मैंने आपको कंपनी क्रिएट करते टाइम बताई थी, वही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे इसका नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। मेरा एड्रेस अगर चेंज हो गया है तो मैं यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे 525 ABC रोड, गोविंदपुरी, न्यू दिल्ली करना था। मैंने अपडेट कर दिया। सपोज़ मेरा फ़ोन नंबर चेंज हुआ है, तो मुझे फ़ोन नंबर चेंज करना है। उसके अलावा गाइज, आपका कोई मोबाइल नंबर, कोई फैक्स नंबर, यानी कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपकी चेंज हुई है, वो आप यहाँ से बदल सकते हैं। और बदलने के बाद गाइज, आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको Ctrl+A यूज़ करना है। शॉर्ट की Ctrl+A प्रेस करेंगे, वो जो इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट की है वो आपकी
सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद गाइज आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन यूज़ करना है और उसके बाद आपको अगले ऑप्शन की तरफ मूव करना है। तो अगला ऑप्शन है गाइज आपका चेंज टेली वॉल्ट। टेली वॉल्ट का मतलब है कि मैंने स्टार्टिंग में कंपनी क्रिएट करते टाइम आपको बताया था कि आप कंपनी के अंदर कोई पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उस पासवर्ड को आप चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने सेट किया है तो आप यहाँ से चेंज टेली वॉल्ट पे जाके उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अगला ऑप्शन आता है आपका स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट कंपनी डेटा का मतलब है कि आप अपनी कंपनी का डेटा 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि आप अपने जो आपके जो वाउचर्स हैं या जो आपके लेजर्स हैं उसको 2 भाग में डिवाइड कर रहे हो। तो आप स्प्लिट करने के लिए आपको स्प्लिट कंपनी डेटा पे एंटर प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, इसमें लिखा होगा स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट कंपनी डेटा में पहला ऑप्शन है आपका सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब है कि आप किस कंपनी का डेटा स्प्लिट करना चाहते हो। स्प्लिट तो आप सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, आपने जो अपनी नेम ऑफ कंपनीज में जो आपकी कंपनी ओपन है वो पहले आप ओपन कर लेंगे और उसके बाद स्प्लिट कंपनी डेटा में जाके सिलेक्ट कंपनी में उस कंपनी को सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि आप किस कंपनी का डेटा स्प्लिट करने वाले हैं। अब गाइज स्प्लिट फ्रॉम, ये देखिए आपको दिखा रहा है ABC लिमिटेड स्प्लिट फ्रॉम 1 सितंबर 2021। दैट इज़ मीन कि जो हमारी फाइनेंशियल ईयर करंट चल रही है उस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आपका 1 अप्रैल से लेके और 31 अगस्त तक का डेटा एक कंपनी के अंदर रखेगा और सेकंड कंपनी के अंदर जो है आपका 1 सितंबर से लेके और आपका 31 मार्च तक का डेटा जो है स्टोर करेगा। तो आप देख भी सकते हो स्प्लिट फ्रॉम 1 सितंबर। आप यहाँ पे आते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे डेट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपको नीचे दिखाता है इन्फॉर्मेशन में कि देखिए आपकी जो कंपनी है ABC लिमिटेड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और इन 2 पार्ट्स की जो ड्यूरेशन रहेगी वो ये रहेगी और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर देंगे तो ये कंपनी का जो डेटा है वो आपका स्प्लिट हो जाएगा। साथ ही आपको स्प्लिट करते टाइम एक और मैसेज आता है कि आप अभी भी सोच सकते हो कि अगर आपको स्प्लिट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको नो भी कर सकते हो। तो अगर आपको फाइनली करना ही है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए और ये कंपनी का जो डेटा है वो आपका 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। दैट इज़ मीन कि अब ये जो कंपनी का डेटा है वो आपका 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। तो गाइज आप देख सकते हो नेम ऑफ कंपनीज़ में मेरे पास जो मेरी मेन कंपनी हो ये है, उसके अलावा जो सेकंड कंपनी ABC लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक का जो डेटा है वो मेरा इस कंपनी के अंदर है और उसके अलावा हमारा 1 सितंबर से लेके और 31 मार्च तक का जो डेटा है वो हमारा इस कंपनी के अंदर शो करेगा। साथ ही अभी क्योंकि हमने कोई वाउचर एंट्री नहीं की है तो यहाँ पे नो वाउचर एंट्री शो कर रहा है। तो गाइज इस तरीके से आप यहाँ पे कंपनी का जो डेटा है उसको स्प्लिट कर सकते हो। साथ ही स्प्लिट करने से पहले आप कंपनी के डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई करना बहुत आसान है, बस वेरीफाई पे क्लिक करके आप कंपनी पे एंटर कर दीजिएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए ABC लिमिटेड ये मेरी फर्स्ट वाली कंपनी है, हालांकि मैं कर चुका हूँ, वेरीफाई हो चुका है, नो वाउचर एंटर, ठीक है। तो ये कोई एरर वगैरह के लिए बताया जाता है आपको कि अगर कोई एरर है तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद गाइज़ हम लोग आ जाते हैं बैकअप पे। तो बैकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गाइज़। बैकअप का मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी के डेटा को किसी अदर जगह स्टोर कर रहे हो। आपकी कंपनी की हार्ड ड्राइव, आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में तो वो डेटा सेव हो ही रहा है, प्लस उसके अलावा आप उसको एक्सटर्नल डिवाइसेस यानी कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या कोई भी इस तरह का डिवाइस जो कि डेटा कैरी कर सकता है उसमें आप स्टोर करना चाहते हो तो आप अपनी कंपनी का बैकअप भी ले सकते हो। बिकॉज फाइनेंशियल वर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप नहीं चाहते कि आपकी अगर ये सिस्टम की हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाए और आपका डेटा जो है चला जाए, तो उसके लिए हम बैकअप बना के रखते हैं। तो वो बैकअप हमारे किस तरीके से क्रिएट होते हैं उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस आपको क्या करना है, बैकअप पे तो गाइज जैसे ही आप बैकअप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा होगा सिलेक्ट कंपनी टू बैकअप। दैट इज़ मीन कि आप किस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास नीचे ऑप्शन होगा सोर्स। सोर्स का मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से ली जा रही है। दैट इज़ मीन कि C ड्राइव में यूज़र नाम के फोल्डर में एक पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर टैली ERP डेटा करके एक फोल्डर है, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली जा रही है सोर्स के तौर पर। अब डेस्टिनेशन क्या होगी उसके लिए आप एंटर प्रेस करेंगे तो डेस्टिनेशन आपको
देनी है गाइस कि आपको अपना बैकअप कहाँ पे स्टोर करना है। तो उसके लिए आपकी जो भी एक्सटर्नल ड्राइव्स आपने लगाई है या सेम आप अपनी हार्ड डिस्क में भी सेव कर सकते हो दूसरी ड्राइव में। तो आपको ये चेक करना होगा पहले कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें वो ड्राइव अवेलेबल है या नहीं है। तो आप देख लीजिए मेरे पास डी ड्राइव नहीं है, मेरे पास ई ड्राइव है, तो मैं ई लिखूँगा यहाँ पे और उसके बाद सेम आप पैटर्न देंगे। तो पैटर्न देने के बाद आपको उस फोल्डर का नाम लिखना है जिस फोल्डर में आपको अपना डेटा स्टोर करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नॉलेज प्लस करके एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, उसमें मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अभी उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे ये आपसे पूछेगा, लिस्ट ऑफ कंपनीज़ आपके सामने आएंगी। लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में आपको वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिस कंपनी का आपको अभी बैकअप लेना है। तो अब आप चाहें तो ऑल आइटम्स, दैट इज़ मीन कि इसमें जितनी भी कंपनी अवेलेबल है आप उन सभी का बैकअप ले सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिक किसी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक किसी भी पर्टिकुलर कंपनी पे क्लिक करना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस फोल्डर में ABC लिमिटेड का बैकअप यूज़ करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने अप एरो की यूज़ करके एंड लिस्ट पे क्लिक कर दिया और उसके बाद एक्सेप्ट कर दिया। तो ये बैकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको। इसके लिए मुझे अपनी डी ड्राइव में जाना होगा। डी ड्राइव में जाने के लिए मैं अपने माई कंप्यूटर दैट इज़ मीन कि आप अपने दिस PC पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपके पास जो भी डिस्क लोकल डिस्क है जिसमें आपने डेटा स्टोर किया है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो मैंने ई में सेव किया था, आप देख सकते हो नॉलेज प्लस नाम का एक फ़ोल्डर बन गया ऑटोमेटिकली और यहाँ पे ये आपका बैकअप जो है स्टोर हो चुका है। सो इसका मतलब ये है कि आप बैकअप आसानी से ले सकते हैं और उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इससे क्या होता है कि आपका डेटा सिक्योर हो जाता है। खुदा ना खास्ता या कोई ऐसी वजह हो गई कि आपका डेटा करप्ट हुआ तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो गाइज अगला ऑप्शन इसके अंदर हमारा बच रहा है जो कि आखिरी ऑप्शन है, जो है आपका रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा को रीस्टोर करना चाहते हो। इसमें हो सकता है कि आपने कहीं दूसरी जगह वाउचर एंट्री करी या सपोज़ इसी कंपनी में जहाँ तक का आपने बैकअप लिया है उसमें कोई भी आपका वाउचर करप्ट हो गया, डिलीट हो गया किसी वजह से, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो जहाँ से आपने बैकअप लिया है। तो रीस्टोर करने के लिए पहले मैं एक काम करता हूँ गाइस कि मैं आपको अल्टर पे जाके अपनी करंट कंपनी को डिलीट करके दिखा देता हूँ। डिलीट करने के लिए गाइस आपको क्या करना है, जो करंट कंपनी आपकी ओपन है उसके लिए आपको अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद आपकी लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में पर्टिकुलर कंपनी दिखेगी आपको, बस आपको एंटर प्रेस करना है और आप वापस से अल्टरेशन स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ से आपको जो शॉर्ट की है Alt+D, ये ऑप्शन मैं आपको अल्टर में भी बता सकता था लेकिन मैंने उस टाइम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे ये कंपनी यहाँ पे रीस्टोर करने के लिए डिलीट करनी थी। तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन आपको यहाँ पे बताया। तो आप चाहें तो अल्टर के थ्रू अपनी कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे Alt+D यूज़ किया। आप Alt+D प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे यस या एंटर प्रेस कर देंगे तो ये कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो एक और वार्निंग मैसेज आता है कि आर यू श्योर। उसके बाद जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे ये कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। अब गाइस क्योंकि मैं कंपनी को डिलीट कर चुका हूं तो आपको पता है कि वो कंपनी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर मैं सिलेक्ट कंपनी में वापस से जाता हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं, वो कंपनी आपकी यहाँ पे शो नहीं करेगी। ये ABC लिमिटेड हमारी स्प्लिट कंपनी थी लेकिन जो मेन कंपनी है वो हमारी यहाँ पे शो नहीं कर रही है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उसको रीस्टोर करना है। तो रीस्टोर करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप रीस्टोर पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे डेस्टिनेशन, क्योंकि डेटा आपका जहाँ पे स्टोर था वो डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा ये। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और आपको आना है सोर्स पे। तो सोर्स इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ से ले रहे हो आप, वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो हमारी सोर्स इन्फॉर्मेशन थी ई, तो आप बस ई सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और ई सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आप नॉलेज प्लस। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे गाइस देखेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में जिन कंपनी का आप बैकअप ले चुके हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो हमने ABC लिमिटेड का बैकअप पहले यूज़ किया था, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंड लिस्ट करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद ये डेटा आपका रिस्टोर हो चुका है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको वापस से सिलेक्ट कंपनी पे जाना है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके अब आपकी ABC लिमिटेड जो कि कंपनी हम डिलीट कर चुके थे वो वापस से आपको दिखने लग गई है। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी आपकी रीस्टोर हो चुकी है। तो इस तरह से गाइस आप
किसी भी कंपनी का बैकअप लेके और उसको रिस्टोर भी कर सकते हो, या कोई भी इस तरह का डेटा जो आप चाहते हैं कि अभी आपको रिस्टोर करना है तो आप रिस्टोर ऑप्शन से जाके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आपने आज इस वीडियो में सीखा कि किस तरह से आप कंपनी इन्फो का यूज़ करके अपने जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो टैली है उसको बहुत ही स्मूथली रन करा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार अपना प्यार और सहयोग दिखाते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।